जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IBPS रिक्रूटमेंट 2020 के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जहां पर 29 वैकेंसीज निकाली गई हैं फैकल्टी एंड नॉन फैकल्टी के लिए। पूरी जानकारी हम देंगे इस वीडियो में, लेकिन आपको यहाँ पर बता देते हैं कि अगर इस आर्टिकल को आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के इसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके इस लिंक को खोल सकते हैं और इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। अगर आप इस आर्टिकल को हमारी वेबसाइट पर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर आइए www.jagranjosh.com, जहाँ पर आप सर्च बटन देखेंगे। सर्च बटन में आपको टाइप करना है IBPS रिक्रूटमेंट 2020। कई सारे आर्टिकल के लिंक्स आपको वहाँ पर दिखेंगे, उसमें से इस आर्टिकल के लिंक को आप क्लिक करें और इसके बारे में पूरी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब आपको यहाँ पर डिटेल में बताते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि IBPS रिक्रूटमेंट 2020 के लिए जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो फैकल्टी और नॉन फैकल्टी पोजीशन के लिए निकाली गई हैं। तो यहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, फैकल्टी रिसर्च हैं, हिंदी ऑफिसर हैं और इसके अलावा भी कई सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट में पोस्ट निकाली गई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी होंगी। इंपॉर्टेंट डेट्स में 10 जून 2020 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है और 30 जून तक ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट रखा गया है, वो है 19 जुलाई 2020। जैसा कि आप जानते हैं अभी लॉकडाउन है, पूरी तरह से देश नहीं खुला है, अनलॉक 1 चल रहा है। तो अभी एग्ज़ाम की जो एक तारीख रखी गई है वो टेंटेटिव तारीख है। अगर कोई बदलाव आते हैं तो इसमें आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब जो IBPS रिक्रूटमेंट 2020 की वैकेंसी डिटेल्स हैं वो कौन कौन सी जो है पोस्ट के लिए निकाली गई हैं उसके बारे में आपको बताया हुआ है। तो प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट निकाली गई हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट हैं, फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट के लिए 4 पोस्ट निकाली गई हैं, रिसर्च एसोसिएट के लिए 5 पोस्ट निकाली गई हैं, रिसर्च एसोसिएट टेक्निकल के लिए 1 पोस्ट है, हिंदी ऑफिसर के लिए 3 पोस्ट निकाली गई हैं, एनालिस्ट प्रोग्रामर के लिए विंडोज़ के लिए 2 पोस्ट हैं और एनालिस्ट प्रोग्रामर लाइनक्स के लिए जो है 1 पोस्ट निकाली गई है, IT एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 1 पोस्ट है और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट निकाली गई हैं। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फैकल्टी के लिए और नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए, उसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में हमने आपको यहाँ पर डिटेल में लिखकर बताया हुआ है। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट के लिए PhD या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। किसी भी डिसिप्लिन में 55% से कम मार्क्स आपके नहीं होने चाहिए। मिनिमम आपके मार्क्स 55% होने चाहिए, यानी कि 55% होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। रिसर्च एसोसिएट के लिए बात करें तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है साइकोलॉजी में या फिर एजुकेशन में या फिर साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में या फिर साइकोमेट्रिक्स में या फिर मैनेजमेंट में विद स्पेशलाइजेशन इन HR। और आपके जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में वो है 55% मार्क्स। अगर आप रिसर्च एसोसिएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं टेक्निकल के लिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया होना चाहिए या तो साइकोलॉजी में, एजुकेशन में या फिर साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में या फिर साइकोमेट्रिक्स में या फिर मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन HR होना चाहिए आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। हिंदी ऑफिसर की बात करें तो मास्टर्स डिग्री होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ हिंदी में और साथ में इंग्लिश हो एज अ मेजर सब्जेक्ट और आपके या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट हो या फिर ग्रेजुएशन हो या फिर मास्टर्स डिग्री हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ इंग्लिश में और साथ में हिंदी भी आपका एज अ मेजर और इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। एनालिस्ट प्रोग्रामर की बात करें तो विंडोज़ के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो एनालिस्ट प्रोग्रामिंग या फिर लाइनक्स के लिए बात कर रहे हैं तो BE, BTech या फिर MCA होना चाहिए। IT एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो BE या फिर BTech डिग्री होनी चाहिए। प्रेफर ये कहा जाएगा कि कंप्यूटर साइंस में हो किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो BE या फिर BTech की डिग्री होना चाहिए और ये प्रेफर किया जाएगा कि कंप्यूटर साइंस में किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से आपके पास ये डिग्री हो। साथ ही साथ यहाँ पर हमने आपको हाइपर लिंक्स भी दिए हुए हैं, जहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अगर चाहते हैं डाउनलोड करना तो आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ये आपको पेज दिखाई देगा, जहाँ पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं
तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। रेड कलर का ये बटन आपको दिख रहा है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आप अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगा, अगर आप अपने डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तो वहाँ पर भी डाउनलोड हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके अगर आप आर्टिकल देख रहे हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। अब कैसे अप्लाई करना है IBPS रिक्रूटमेंट के लिए, तो आपको बता दें कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 10 जून से लेकर के 30 जून 2020 के लिए। और साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें सबसे एंड में, जिससे कि जो फ्यूचर रेफरेंसेस में वो काम आ सके आपके। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी IBPS रिक्रूटमेंट 2020 के लिए, जहां पर 29 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड हो या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए शेयर करके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से ये होगा कि आपके पास हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ आते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं आप लोग के साथ, वो आपके पास पहुंच जाएगी नोटिफिकेशन के ज़रिए। तो ज़रूरी है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी जॉब से रिलेटेड जो है वीडियोस बनाते हैं हम, या फिर जनरल नॉलेज से या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस होते हैं, सभी की जानकारी आप तक पहुंचेगी, लेकिन सब्सक्राइब करना ज़रूरी है।